जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार हमारे इस YouTube चैनल पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लगातार शाम को 7 बजे से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे से रीजनिंग की क्लास आप लोगों को मिलती है और 9 बजे आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों को मिलती है। अब दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि कई विद्यार्थियों के हमारे पास कमेंट्स थे, मैसेज थे कि सर जो क्लास जो हमें मिलती है उसमें हमें क्लियरिटी दिखाई नहीं देता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है, मतलब जो आप YouTube पर देखते हो तो वहाँ जो सेटिंग में क्वालिटी आती है तो वहाँ 144 पर या 270 पर आप लोग देखते हो। तो दोस्तों, उसको आप लोग बढ़ाकर देखो, मतलब 360 पर आप लोग देखो, आपको बहुत शानदार तरीके से वीडियो दिखेगा। मतलब कहने का एक एक पॉइंट जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, मतलब दिखेगा क्लियरिटी से। अब ये चीज तो आप भी लोग जानते हो कि जितनी हमारे पास अभी सुविधाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे से ये सारी चीजें बिल्कुल चेंजिंग होगी, मतलब क्वालिटी के अंदर भी चेंजिंग आएगी। आप लोग तो केवल और केवल मेथड को देखिए, जो मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं उस मटेरियल को देखें। क्लियर है, बिल्कुल वॉइस भी क्लियरिटी से आप लोगों को मिल रही है। और यदि हम बात करें तो यदि आप अपनी YouTube की जो क्वालिटी है उसको यदि चेंज करोगे 144 से 270 या 360 पर यदि आप लोग देखोगे तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज ही इसी के साथ हम हमारा जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्लॉक। कई विद्यार्थियों के मैसेज थे कि सर क्लॉक स्टार्ट कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो चैप्टर है दोस्तों क्लॉक, यानी कि घड़ी। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि रीजनिंग के अंदर वैसे तो हमारे पास जो घड़ी होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं वॉच, यानी कि हमारे पास एक होती है घड़ी हाथ की जिसे हम कहते हैं वॉच, और एक होती है दोस्तों दीवार घड़ी जिसे हम कहते हैं क्लॉक। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिस क्लॉक की बात कर रहे हैं, जिस घड़ी की हम बात कर रहे हैं वो एक दीवार घड़ी होगी। क्लियर है दोस्तों? तो इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं घड़ी चैप्टर की। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, और वो है दोस्तों हमारे पास घड़ी। आप लोगों को बता दूं कि घड़ी जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों हमारे पास एक वर्ताकार घड़ी होती है, यानी कि सर्किल के अकॉर्डिंग होती है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारे पास ये जो एक सर्किल होती है वो हमारे पास 360 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। दोस्तों, इस घड़ी के अंदर हमारे पास 3 सुइयां होती है जिसे हम कहते हैं, पहली जो सुई होती है वो होती है सेकंड वाली सुई, दूसरी जो दोस्तों हमारे पास होती है वो होती है मिनट वाली सुई, और तीसरी जो हमारे पास सुई होती है वो होती है घंटे वाली सुई। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि हमारे एग्जाम में ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिनट और घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका मतलब हम इन दोनों सुइयों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों हम करेंगे सेकंड वाली सुई के बारे में। दूसरी कंडीशन, एक घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे पास 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 12 घंटे। आप लोगों को बता दूं कि यहां 12, यहां 1, यहां पर दोस्तों 2, यहां पर 3, यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मतलब हम कह सकते हैं कि एक घड़ी के अंदर टोटल घंटे कितने होते हैं? 12 होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ये कहता है कि नहीं सर 24 घंटे होते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 जो घंटे होते हैं वो हमारे पास पूरे एक दिन के अंदर होते हैं। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर।
और आप लोगों को पता होगा कि पूरे एक दिन के अंदर हमारी जो घड़ी होती है वो टोटल कितने चक्कर काटती है, तो दोस्तों वह 2 चक्कर काटती है। क्लियर है? इसका मतलब हमने यहां पर क्या पढ़ा कि हमारी घड़ी के अंदर टोटल 12 घंटे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती है, 3 नीडल्स होती है, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली और 1 घंटे वाली। और घड़ी के अंदर जो 12 घंटे होते हैं, मतलब घड़ी जब 2 चक्कर काटती है तो यही 12 घंटे 24 घंटे में बदलकर और क्या बनाते हैं, पूरे एक दिन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोगों को मैं बताऊं कि जो घड़ी होगी, हम आगे जो घड़ी, जिस घड़ी की हम बात करेंगे, जिस घड़ी के अकॉर्डिंग हम यहां पर प्रश्न करेंगे, वो एक हमारे पास वर्ताकार घड़ी होगी और वर्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मिनट वाली सुई है और वो मिनट वाली सुई कहां पर है? 12 के ऊपर। यदि इस 12 से हम इस मिनट वाली सुई को आगे चलाते हैं तो जब ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर काटती है, जब एक पूरा चक्कर काटेगी तो हम कह सकते हैं कि ये मिनट वाली जो सुई है पूरे एक मिनट में कितने मिनट का समय कवर करती है, तो हमने यहां पर देखा कि 60 मिनट का समय कवर करती है। और दोस्तों, जब ये 60 मिनट का समय कवर करती है मिनट वाली सुई, तो एक सर्किल का क्या बन होता है? निर्माण होता है। और एक जो सर्किल होती है वो हमारे पास कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। मतलब हमने क्या देखा कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट के अंदर हमारे पास 360 डिग्री का क्या बनाती है? एंगल बनाती है। जब मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो हमने देखा कि 360 में 60 का क्या करा दिया? भाग लगा दिया। 0 से 0 कटा, 6 से दोस्तों 36 कटा, कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मिनट में, यानी कि पर मिनट के अंदर, दोस्तों पर मिनट के अंदर हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 6 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? यहां पर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर काटेगी तो दोस्तों हमारे पास एक सर्किल बनेगी और एक सर्किल 360 डिग्री की होती है। और यदि ये पूरा एक चक्कर काटती है तो पूरे एक चक्कर में मिनट वाली सुई 60 मिनट का समय कवर करती है। यानी 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का निर्माण करती है। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का निर्माण करती है मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो हमने यहां पर क्या किया कि इस 360 में 60 का भाग लगा दिया और हमने कह दिया कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। क्लियर है? इसी प्रकार दोस्तों हम यहां पर यदि घंटे वाली सुई की बात करें, अरे कौन सी सुई की बात करते हैं? घंटे वाली सुई की। दोस्तों मान लीजिए अब की बार ये हमारे पास मिनट वाली सुई नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई है? घंटे वाली। यदि ये पूरे एक चक्कर काटती है घंटे वाली सुई, दोस्तों जब ये घंटे वाली सुई 12 से 1 पर पहुंचती है तो 1 घंटे का समय कवर करती है। लेकिन इसी प्रकार यदि ये पूरे एक चक्कर काटती है, इसका मतलब हमारे पास घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं? 12। क्लियर है? मतलब ये घंटे वाली सुई पूरे एक चक्कर के अंदर 12 घंटे का समय क्या करती है? कवर करती है। और पूरा एक चक्कर यानी पूरी एक सर्किल कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटों में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। इसी प्रकार यदि मैं 1 घंटे की बात करना चाहूं तो हम क्या कहेंगे कि यदि 12 घंटों के अंदर 360
360 डिग्री का कोण बनाती है। अरे कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो बताइए 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? मतलब 360 में किसका भाग लगा दो? 12 का। जब मैं 12 का 360 में भाग लगाता हूं तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। क्लियर है? इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को पता होगा या मैं आप लोगों को बता दूं कि हम 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यदि यहां पर हम 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी चाहे आप 1 घंटे का समय कह दो, चाहे 60 मिनट का समय कह दो, बात क्या है? बराबर है। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब 1 घंटे में यदि 30 डिग्री का एंगल बनाती है कौन सी सुई? घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे को हम 60 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो बताइए हमारे पास 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो दोस्तों साथ के साथ आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, आप लोग बताते रहिए कि हमारे पास 1 घंटे में यदि 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 60 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप लोग कहते हो, आपके कमेंट्स के जरिए क्या है कि हमारे पास 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब जब 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सर 60 मिनट में भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। कंप्लीट है दोस्तों? इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे कि इस 30 में किसका भाग लगा दो? 60 का। 0 से 0 कटा, 3 से 1 बार और 3 से ये 2 बार, तो हमने यहां पर क्या निकाला कि 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनेगा। वापस से रिपीट करता हूं, 1 घंटे मतलब घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि पूरा 1 चक्कर काटेगी तो यह घंटे वाली सुई 12 घंटे का समय कवर करती है और पूरा 1 चक्कर 360 डिग्री का होता है, मतलब 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। अब ध्यान से सुनना, जब 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 30 डिग्री का। इसी प्रकार 1 घंटे को हम 60 मिनट के बराबर लिख सकते हैं। तो बताइए 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 60 मिनट में भी कितना बनेगा? 30 डिग्री का। उसी प्रकार यदि मैं 1 मिनट यानी कि पर मिनट की बात करना चाहूं तो दोस्तों पर मिनट में यह घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। तो हमने यहां पर क्या देखा कि मिनट वाली सुई पर मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। अब आगे अपन बात करते हैं, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। आगे बात करते हैं, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। तो दोस्तों ये तो हमने केवल और केवल इसका बेसिक पढ़ा है कि हमारे पास मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और दोस्तों मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि मिनट वाली सुई पर मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली जो सुई है वो पर मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम, यदि इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए बात करें तो दोस्तों मेरे पास यहां पर एक घड़ी है और इस घड़ी में हमने पढ़ा कि हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 12। कितने घंटे होते हैं? 12। दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, हमारे पास लगभग सब एग्जाम के लिए क्या है, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मतलब घड़ी हमारे राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछी जाएगी, तो वहां भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें। अब मैं आप लोगों को कह दूं कि हमारे पास एक घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं। अरे कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे।
दोस्तों हमने पहले मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात की। अब हम यहां पर बात करते हैं रिक्त स्थान की। किसकी बात करते हैं? रिक्त स्थान की। दोस्तों ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे प्रश्न करेंगे तो यहां पर इस चीज का क्या करेंगे? यूज करेंगे कि रिक्त स्थान क्या होता है। आप लोगों को बता दूं कि 2 घंटों के बीच में यानी 12 और 1 के बीच में हमारे पास एक 5 मिनट का क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उसी प्रकार दोस्तों पूरी एक घड़ी में हमारे पास टोटल कितने रिक्त स्थान होते हैं? तो आप लोग जब इस घड़ी में देखते हो तो आप लोग कहते हो कि सर यहां पर तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब हमारी घड़ी के अंदर टोटल कितने रिक्त स्थान होते हैं? तो आपने क्या देखा कि 12 रिक्त स्थान होते हैं। दोस्तों जब हम इन 12 रिक्त स्थानों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक सर्किल का क्या होता है? निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो सर्किल होती है ये हमारे पास कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। इसका मतलब 12 रिक्त स्थान मिलकर हमारे पास कितने डिग्री का निर्माण करती हैं? 360 डिग्री का। तो बताइए एक रिक्त स्थान कितने डिग्री का निर्माण करेगा? तो हम यहां पर निकालते हैं कि 360 में 12 का भाग लगा दो मतलब कितने डिग्री का निर्माण करेगा? 30 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो दोस्तों वहां पर हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास फिक्स समय होता है, मान लीजिए मैं कहूं कि हमारे पास बताइए फिक्स 9 बजे घड़ी के अंदर मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप लोग डायरेक्ट इसको किससे गुणा कर दोगे? 30 से। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पर मिनट वाली सुई होगी हमारे पास किसके ऊपर? 12 के ऊपर, जबकि घंटे वाली जो सुई होगी वो किसके ऊपर होगी? 9 के ऊपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई 9 पर होती है तो कितने रिक्त स्थान छोड़ती है घंटे वाली सुई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने इस 9 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक रिक्त स्थान 30 डिग्री का, तो 9 रिक्त स्थान कितने के होंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 270 डिग्री का। एक बना 270 का और दूसरा आप लोग निकाल दोगे कि पूरी सर्किल 360 की, तो 270 माइनस कर दो, यानी कि कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। कंप्लीट है यहां पर। तो जब हमारे पास केवल और केवल घंटे होते हैं, मिनट नहीं होती, और ऐसी कंडीशन में जब हमसे एंगल पूछा जाता है तो दोस्तों हम इसका डायरेक्ट यूज करके भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि यहां पर दोस्तों इस 30 मिनट का आगे हमारे पास कई प्रश्नों के अंदर यूज होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि जिस प्रकार हमारे पास पूरे 12 रिक्त स्थान मिलकर 360 डिग्री का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों एक रिक्त स्थान कितने डिग्री का निर्माण करेगा? 30 डिग्री का। क्लियर है यहां पर? तो एक बार इस चीज को भी आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे घड़ी के चैप्टर में। तो दोस्तों आपने इसको भी उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने यहां पर मिनट वाली सुई की कंडीशन पढ़ी, हमने यहां पर घंटे वाली सुई की कंडीशंस पढ़ी, और हमने यहां पर जो ब्लॉक्स हैं, जो रिक्त स्थान हैं, हमने उनकी कंडीशन पढ़ी। अब यहां पर बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में घड़ी से कितने प्रकार के यानी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आते हैं दोस्तों हमारे प्रश्नों के ऊपर। यदि हम बात करें कि हमारे घड़ी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि घड़ी में टोटल हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो प्रश्न होगा यानी टाइप नंबर जो फर्स्ट होगा, उसे हम नाम देते हैं दोस्तों कि जब घड़ी में समय देकर
यानी कि समय देकर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, कोण पूछा जाएगा। मतलब समय देकर क्या पूछना, कोण पूछना। यदि हम बात करना चाहें कि इसी प्रकार टाइप नंबर सेकंड की बात करें तो दोस्तों टाइप नंबर सेकंड में जस्ट इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा होता है। मतलब यहां पर आप लोगों को कोण देकर यानी कि एंगल गिवन होगा और आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। मतलब समय पूछना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम आगे बात करें टाइप नंबर, यदि हम थर्ड की बात करना चाहें तो हमारे पास जो टाइप नंबर थर्ड बनता है उसे कहते हैं दोस्तों हम अदर क्वेश्चंस, यानी कि अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न, अन्य प्रश्न में हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। पहला हमारे पास प्रश्न बनेगा अलार्म घड़ी का। दूसरा हमारे पास जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा पेंडुलर वाली घड़ी का। आप लोगों ने देखा होगा कि एक घड़ी ऐसी होती है जिसके नीचे एक पेंडुलर होता है और वो लगातार झूलता रहता है। क्लियर है दोस्तों? उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनता है हम यहां पर उसकी भी बात करेंगे। अलार्म घड़ी के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनता है हम उसकी भी बात करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों एक हमारे पास बनता है एरर, यानी कि कौन सी घड़ी, खराब घड़ी। खराब घड़ी का मतलब ये नहीं है कि हमारी घड़ी के अंदर सेल बीत गए, ना साहब। खराब घड़ी का मतलब ये है कि कभी घड़ी तेज चलती है जबकि कभी घड़ी कैसे चलती है, धीरे चलती है। तो हम यहां पर खराब घड़ी के अकॉर्डिंग यानी कि जब घड़ी हमारी एरर दिखाती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों की बात यहां पर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारी घड़ी में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला होगा टाइप नंबर फर्स्ट जो कि होगा समय देकर क्या पूछना, कोण पूछना। टाइप नंबर जो सेकंड होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी यहां समय देकर कोण पूछता है जबकि यहां पर आप लोगों को कोण देकर क्या पूछेगा, समय पूछेगा। जबकि यदि मैं टाइप नंबर थर्ड की बात करूं तो अदर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अन्य प्रश्न होंगे। अन्य प्रश्न के अंदर सबसे पहला बनेगा अलार्म घड़ी, दूसरा बनेगा पेंडुलर घड़ी और तीसरा बनेगा दोस्तों एरर यानी कि खराब घड़ी। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर जितने भी अब हमारे पास एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं टाइप नंबर सेकंड की, तो यहां पर दोस्तों जो कोण होंगे वो हमारे पास 2 तरीके से दिए हुए होंगे। एक होगा सीधा यानी कि डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट, जहां पर केवल और केवल आप लोगों को हिंट देगा यानी संकेत देगा। उस संकेत को समझकर आप लोगों को क्या निकालना है, पहले कोण निकालना है, यानी एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि यहां पर आप लोगों से कहे अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग, और अति व्यापन कब होती है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती है, ऊपर। जब दोनों सुइयां दोस्तों एक दूसरे के ऊपर होगी तो उस कंडीशन पर घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। क्लियर है? इसी प्रकार मैं बात करूं अपोजिट यानी कि विपरीत, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो उस कंडीशन पर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करें लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, या हम इसको दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं समकोण यानी कि रेक्टेंगल, और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों हमारे पास कौन से हैं, जहां कोण देकर क्या पूछेगा, समय पूछेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण दिया जा रहा है वो आप लोगों को एक हिंट के जरिए दिया जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से संकेत के रूप में देगा। आप लोगों को उसको समझना है और फिर हमें हमारे प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। कंप्लीट है? तो हमने यहां पर क्या देखा कि हमारे एग्जाम में टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि समय देकर कोण पूछेगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा टाइप नंबर सेकंड यानी कि कोण देकर क्या पूछना, समय पूछना। और आप लोगों के पास जो तीसरा टाइप होगा वो होगा अदर क्वेश्चंस यानी कि अन्य प्रश्न, यानी पहला होगा अलार्म घड़ी, दूसरा होगा पेंडुलर घड़ी और तीसरा होगा एरर क्लॉक यानी कि खराब घड़ी। कंप्लीट है? तो एक बार आप लोग इन
इन टाइप को भी उतार लीजिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं टाइपों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं टाइप नंबर फर्स्ट लूंगा, फिर टाइप नंबर सेकंड लूंगा और फिर मैं टाइप नंबर थर्ड लूंगा। तो इससे पहले, उतारने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि इस वीडियो को लगातार शेयर करो। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट्स के जरिए हमें बताओ। नीचे आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर चल रही है, आप वहां पर भी अपना डाउट डाल सकते हो। और दोस्तों सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट की, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट की, कि टाइप नंबर फर्स्ट में हमारे पास किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और फिर हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की। तो पहले हम बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की, जहां समय देकर आप लोगों से क्या पूछेगा, कोण पूछेगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर समय देकर आप लोगों से कोण पूछता है। दोस्तों मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए लेता हूं और मैं इसको दो तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना। यदि मैं यहां पर इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला आप लोगों के लिए लेकर आता हूं तो मैं आप लोगों को वो बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से वो फॉर्मूला बना, जिसके आधार पर आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट है, ध्यान से सुनना। मैंने एक छोटा सा यहां पर क्वेश्चन लिया कि बताइए 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कंप्लीट है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैंने कहा कि 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयां कौन सी है, तो एक है हमारे पास मिनट और दूसरी है हमारे पास घंटे वाली। क्लियर है। अब पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जब कभी भी घड़ी के अंदर, चाहे घड़ी के अंदर हमारे पास कितना भी समय क्यों ना हो, घड़ी के अंदर दोस्तों जब कभी भी कोई भी समय होता है, चाहे हमारी सुइयां किसी भी कंडीशन पर क्यों ना हो, तो उस कंडीशन पर आप लोगों को बता दूं कि हमेशा हमारे पास कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं, और दूसरा एंगल दोस्तों हमारी पूरी घड़ी जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। यदि एक एंगल आप लोगों ने निकाल लिया, चाहे घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी कंडीशन पर क्यों ना हो, चाहे कितने भी बजे क्यों ना हो, यदि आपने एक एंगल निकाल लिया तो उस एंगल को आप जैसे ही 360 में से माइनस करोगे तो आप लोगों के पास, हमारे पास दूसरा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि यहां पर हमने क्या सीखा कि प्रत्येक समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमारे पास कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। कंप्लीट है। अब आगे बात करते हैं कि 2 एंगल बनते तो हैं, लेकिन किस प्रकार से हम यहां पर निकालेंगे कि हमारे पास कौन से समय में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ध्यान से समझना, वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना। मैं आप लोगों को इस प्रश्न को 2 तरीके से करवाता हूं दोस्तों। एक हमारे पास होगा मेथड और एक हमारे पास होगी क्या, ट्रिक। हमें एग्जाम में इसको यूज करना है। क्यों यूज करना है उसका रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास एक घड़ी है और इस घड़ी में हमने बात की थी कि टोटल हमारे पास घंटे कितने होते हैं, 12 होते हैं। अरे कितने होते हैं, 12। कितने, 12। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे पास जो मिनट वाली सुई है वो है 12 के ऊपर, जबकि घंटे वाली सुई कहां पर है, 9 के ऊपर। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर यहां पर तो केवल और केवल घड़ी में कितना बजा, अरे 9 ही तो बज रही है, घड़ी समय देखना तो आता है। इसका मतलब घड़ी में हमारे पास अभी कितने बजे का समय हो रहा है, 9 बजे का।
अभी कितना हो रहा है 9 बजे का। अभी मत देखो, आप लोगों की गड्डी में तो कितना बज रहा होगा, 8:30 बज रहे होंगे लगभग, क्लियर है। लेकिन अभी इस गड्डी में कितना बज रहा है, 9 बज रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न में कितना पूछ रहा है, 9:30 बजे का। आप लोग कहते हो कि सर इस मिनट वाली सुई को आगे चलाओ। जब हम इस मिनट वाली सुई से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा आगे चलो, जब ये आगे चलती है तो 12 से 1 पर पहुंचेगी तो कितना मिनट का समय कवर करेगी, 5 मिनट का। जब ये 1 से 2 पर चलती है तो 10 मिनट का, 2 से 3 पर चलेगी तो 15 मिनट, उसी प्रकार 4 पे चलेगी तो 20 मिनट, आगे 5 पर चलेगी तो 25 मिनट। लेकिन जैसे ही वो 6 पर पहुंचती है तो दोस्तों हमारे पास कितना समय कवर कर जाती है, 30 मिनट का। और हमें तो वही चाहिए दोस्तों। इस मिनट वाली सुई का पूरा समय होता है 60 मिनट का, जबकि इसने यहां पर केवल और केवल 30 मिनट का समय कवर किया। मतलब इस मिनट वाली सुई ने अपना आधा समय कवर कर लिया, क्लियर है। अब जब मिनट वाली सुई आधा समय कवर करती है तो ये घंटे वाली सुई कहती है कि क्या मेरे साथ दुश्मनी है क्या, अरे मैं भी तो आधा समय कवर करूंगी। और इसका पूरा समय कब होगा, जब ये 9 से कहां पहुंच जाती है, 10 के ऊपर। ये तो हो गया इसका कौन सा, पूरा समय। अरे करना कितना है, आधा। क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई ने भी कितना किया है, आधा। और इस घंटे वाली सुई का आधा समय कब होगा, जब ये 9 और 10 के क्या हो, बीच में हो। कंप्लीट है। यानी कि अब हमारे पास कितने बज गए, 9:30 बज गए। अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम यहां से एंगल निकालें तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक रिक्त स्थान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इसका मतलब ये रिक्त स्थान भी कितने का होगा, 30 का। ये रिक्त स्थान भी कितने का होगा, 30 का। और दोस्तों ये रिक्त स्थान भी कितने का होगा, 30 का। लेकिन आपने क्या कहा कि सर ये तो पूरा ले लो, ये भी पूरा ले लो, ये भी पूरा ले लो, लेकिन ये कितना लेना पड़ेगा, आधा। क्यों, क्योंकि हमारी घंटे वाली सुई पूरा 10 पर नहीं पहुंची, ये तो 9 और 10 के क्या है, बीच में, यानी कि आधी दूरी पर है। इसका मतलब जैसे ही मैं इस 30 को आधा करता हूं तो 30 का आधा हमारे पास कितना होता है, 15। यानी टोटल हमारे पास कितने कोण बना, तो 30 और 30 60, 60 और 30 कितना हुआ, 90। और 90 और 15 कितना होगा, 105। मतलब ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनता है, 105 डिग्री का। दोस्तों हमने ये एंगल निकाल लिया, लेकिन जब हम इसके पीछे वाले एंगल की बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम एक एंगल निकाल लेते हैं तो पीछे वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पूरी घड़ी कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। 360 में से 105 माइनस किया तो कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 255 डिग्री। मतलब एक एंगल बनेगा 105 डिग्री का और दोस्तों दूसरा एंगल बनेगा 255 डिग्री का। कंप्लीट है। अरे सर यहां पर तो हमारे पास मिनट बिल्कुल फिक्स थी, मतलब 30 मिनट थी। मान लो एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास मिनट मैं इस तरीके से दे दूं कि 9:33, मैंने कह दिया दोस्तों 9:32, मैंने कह दिया 9:46 सही, मैंने कहा 46 सही, 4/11 मिनट। तो दोस्तों हम इस तरीके से हमारे प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चाहे आप लोगों के पास समय कैसा ही क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के पास मिनट पूरी क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के पास मिनट कोई भिन्न के अंदर क्यों ना हो, चाहे समय कैसा ही क्यों ना हो, आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कर दोगे, हल कर दोगे। क्लियर है दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग प्रश्न के ऊपर। मतलब हमारी ट्रिक क्या है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी हमारे पास समय देकर और यदि हमसे डिग्री यानी कि कोण पूछता है तो ऐसी कंडीशन में हम एक छोटे से फॉर्मूले यानी कि सूत्र की क्या लेंगे, सहायता लेंगे।
दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने कहा था कि समय कितना है, केवल और केवल एक। अरे 9:30 बजे का एक ही तो समय है, और एंगल हमारे पास कितने बनते हैं, 2। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है कि 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम और बटे में कितना होगा, 2। कंप्लीट है। ध्यान से समझना दोस्तों, फॉर्मूले को रटना नहीं है। मेरे पास घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, 12। क्या मैं इस 12 घंटे को 11:60 भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल साहब लिख सकते हैं। इसका मतलब मिनट तो टोटल 60 हो गई, एच का मतलब हावर्स यानी कितने, 11। क्या मेरे पास ये 60 और 11, क्या मैं इस समय को 12 के रूप में दर्शा सकता हूं क्या? बिल्कुल क्लियर है। यहां पर घंटे कितने हैं, 11, और मिनट टोटल कितनी होती है, 60। इसका मतलब 11:60 यानी वापस से यहां पर कितना हो गया, 12। यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। इसका मतलब समय कितना है, 1, और एक समय में कोण कितने बनते हैं, 2। इसलिए मैंने किसका भाग लगा दिया, 2 का। कंप्लीट है सर, सारी चीजें समझ में आ गई। 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बटे 2, मतलब सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये माइनस समझ में नहीं आ रहा। ये माइनस क्या है? हमने आज तक केवल माइनस ऐसा बनाया, लेकिन आपने तो कुछ अलग ही तरीके का माइनस बनाया। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। आपने जब 9वीं या 10वीं कक्षा में थे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि मैथमेटिक्स में एक होता है मोड, और मोड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या यदि उसमें माइनस की हो तो जैसे ही मोड हटता है तो दोस्तों हमारे पास वह संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। कंप्लीट है। उसी का दूसरा रूप कह सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी घड़ी में कभी समय माइनस का नहीं होता, माइनस का समय नहीं होता। अरे एंगल माइनस का होता है, लेकिन एंगल घड़ी में भी माइनस का नहीं हो सकता। क्लियर है, क्योंकि जब माइनस का समय नहीं होता तो घड़ी में एंगल भी माइनस का नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि घड़ी क्लॉकवाइज चलती चलती दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी, क्योंकि उसको माइनस का कोण भी दिखाना है। नहीं, घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, मतलब वह घड़ी क्लॉकवाइज ही चलेगी। यदि घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इसका मतलब आपकी घड़ी क्या है, खराब है। आप लोगों ने देखा होगा कभी पंखा होता है कभी उल्टा चलता है, इसका मतलब उसका कनेक्शन क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, मतलब वो पंखा क्या हो गया, खराब है। क्लियर है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसको हल करने पर यदि हमारे पास माइनस की संख्या या माइनस का एंगल आ रहा है तो हम उसको भी क्या कर देंगे, प्लस का बना देंगे। केवल और केवल इसका क्या मतलब है, यह मतलब है। क्लियर है। तो एक बार रिपीट करता हूं, 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बटे में 2 क्या है कि 2 एंगल बनते हैं। 60 इंटू एच, 60 इंटू एच, एच का मतलब घंटे। मेरे पास यहां पर टोटल घंटे होते हैं 11 और मिनट कितनी हुई, 60। अरे वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं, मतलब 11:60 तो कितने बज गए, 12। वापस से 11:60, क्योंकि मिनट टोटल कितनी होती है, 60। कंप्लीट है। इसका मतलब यहां पर भी कितने बज गए, 12। तो समय कितना है, 1। एंगल कितने बनेंगे, 2। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या माइनस की आ रही हो, कोई एंगल माइनस का आ रहा हो, तो उसको भी हम किसका बना देंगे, प्लस का बना देंगे। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट कीजिए और हमारा आंसर निकाल लीजिए। तो आते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अब हम अपन वीडियो इसमें फॉर्मूले के अंदर क्या रखते हैं, मान 60 इंटू एच, एच कितना है, 9, माइनस 11 इंटू एम, एम कितना है, 30, और बटे में 2 कर दो। कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 छिकी 54, 9 छिकी कितना होगा, 54, मतलब 540। क्लियर है। अरे ये तो होगा 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, यानी कि 540, माइनस
11 को जब हम 30 से गुणा करते हैं तो 330 और बटे में कितना होगा 2। दोस्तों जब मैं 540 में से हम यहां पर 330 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो हमारे पास 0 एज इट इज आ गया। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और जब 210 में हम 2 का भाग लगाते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, जब 210 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, कितना बचा, कुछ नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 0 और 10 में जब हम भाग लगाए तो कितना हो गया 105, तो कितना होगा 105 डिग्री। तो एक एंगल निकला हमारा 105 डिग्री का। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 360 में से 105 माइनस कर देंगे, यानी कि 255 डिग्री। तो ये तो थी हमारी ट्रिक और ये था हमारा मेथड। यहां भी हमने एक निकाला 105 डिग्री का, यहां भी हमने एक 105 डिग्री का निकाला, यहां पर दूसरा हमने निकाला 255 डिग्री का, और यहां भी हमने दूसरा निकाला 255 डिग्री का। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है? अब आगे हम वो प्रश्न करेंगे जब हमारे पास यहां पर कुछ भिन्न में हो या कोई ऐसा मिनट दिया हुआ हो, जैसे यहां 30 दे रहा है, वहां हमें दे दे 31 दे दे, 21 दे दे, वहां पर 7 मिनट दे दे, तो हम उसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो हम यहां पर 3-4 क्वेश्चन करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट के, कि यहां पर और भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग एक बार इसको उतार लीजिए और या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम यहां पर प्रश्न करेंगे, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, जिससे आप लोग कमेंट्स के जरिए आंसर देते रहें। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। दोस्तों किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो कि सर दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो एक बार आप अपने मोबाइल के अंदर YouTube में जो सेटिंग आती है उस पे आप क्वालिटी का जो ऑप्शन है उस पे क्वालिटी को एक बार बढ़ाइए, वहां देखिए, वहां पर 144 लिखा हुआ होगा। दोस्तों उस क्वालिटी को आप 270 या 360 कीजिए। हो सकता है आप लोगों के नेट की प्रॉब्लम हो। यहां से दोस्तों सब कुछ सही है, यहां से हम बिल्कुल जो भी वीडियो यहां से आप लोगों के लिए बनाते हैं, जो भी हम यहां से, वो दोस्तों हम पूरी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो आप लोग एक बार उसको चेक कीजिए। आते हैं दोस्तों आगे, प्रश्न करते हैं। मैं यहां पर कुछ प्रश्न लिख रहा हूं। मैंने लिखा दोस्तों 5 बजकर 21 मिनट। दूसरा मैंने प्रश्न एक और लिखा, मैंने लिखा 3 बजकर 40 मिनट। एक दोस्तों प्रश्न और लिखा मैंने 6 बजकर 46 सही 4/11 मिनट। ये मिनट है, ये मिनट है और ये मिनट है। ये दोस्तों घंटे हैं, ये घंटे हैं और ये भी क्या है, घंटे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। तो आप लोग पहले तो कमेंट्स के जरिए हमें आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आंसर क्या होगा, दोनों आंसर चाहिए, क्योंकि एंगल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। एक फॉर्मूले के जरिए निकलेगा और दूसरा 360 में से माइनस करके निकलेगा। हाँ या ना? फॉर्मूला क्या है, वही 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम और बटे में 2। रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को रटना नहीं है। कर दीजिए दोस्तों 60 इंटू एच का मान कितना है 5, माइनस 11 इंटू एम कितना है 21 और बटे में 2। तो कितना होगा, तो 6 पंजे 30, अरे 6 पंजे 30। आगे चलते हैं तो कितना होगा 300, माइनस यहां पर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 21 एकम 21, एक हासिल कितनी लग गई दोस्तों 2। 21 एकम 21, 21 और 2 कितना होता है 23, मतलब 231 और बटे में कितना होगा 2। कंप्लीट है।
आगे यदि अपन इसको हल करें तो जब मैं 300 में से 231 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? तो दोस्तों 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6, और दोस्तों 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0। तो यहां पर हम 69 के अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? तो कर दीजिए, हमारे पास आएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, कितना बच गया? 1, यानी 34 सही 1/2 डिग्री। तो एक एंगल तो बना 34 सही 1/2 डिग्री। दूसरा कितना बनेगा? तो 360 में से 34 सही 1/2 को माइनस कर दो, कंप्लीट है। एक बार देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। 6 पंजे 30, 300 और वो हो गया 231, क्लियर है। अब देखो यहां पर हम किस तरीके से माइनस करते हैं, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना। आप एक काम करो, 360 में से नहीं 359 में से माइनस करो, किसको? 34 को। आधे को हटा दो, यहां से 1 हटा दो, माइनस करने का तरीका क्लियर है। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? अरे 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, आगे बात करते हैं 3 एज इट इज आ गया, मतलब 325 तो ये आ गया, कंप्लीट है। यहां से हमने 1 कम किया था, अब उस 1 में से आधा तो इसको दे दो और आधा इसको दे दो, तो दोस्तों एक एंगल बना 34 सही 1/2 डिग्री का, यानी 34.5 डिग्री का, और एक बना दोस्तों 325 डिग्री का, यानी 325 सही 1/2 डिग्री का। क्लियर है? यहां पर आगे वाले प्रश्न को करो फटाफट, मिटा दू इसको तो मैं। इसका बन गया दोस्तों हमारे पास, एक तो बनाता 34.5 डिग्री का और एक बनाता हमारे पास कितने का? तो 359 में से 34 माइनस किया तो कितना आया? 5 और 2, यानी 325 सही 1/2 डिग्री का, कंप्लीट है। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, फॉर्मूले में रखो तो 60 इंटू एच का मान कितना है? 3, माइनस 11 इंटू एम, एम कितना है? 40 और बटे में 2, कितना होगा? तो हम कह सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 180 माइनस 11 चौक 44, यानी 440 और बटे में 2। अब ध्यान से देखो, जब आप 180 में से 440 माइनस करोगे तो माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। लेकिन हमारे पास ये लगा हुआ है, ये कहता है कि कोई संख्या माइनस की आए तो उसको भी किसकी कर दो? प्लस की। तो कर दीजिए दोस्तों, पहले 440 में से 180 माइनस कर दो, मतलब मैं 440 में से 180 माइनस कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो प्लस की संख्या लिखनी है। तो कर दीजिए 0, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6, और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 260। 260 में 2 का भाग लगाया तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, मतलब 130। तो एक एंगल बना 130 का और दूसरा बनेगा 360 माइनस 130, मतलब 230 डिग्री का, कंप्लीट है। तो एक एंगल तो बन गया हमारे पास 130 डिग्री और एक बन गया 230 डिग्री। उतार दो फटाफट। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का क्या है? तो इस प्रश्न को आप लोग कीजिए और कमेंट के जरिए इसका आंसर बताइए। दोस्तों कुछ नहीं है, इस भिन्न को आप लोग चेंज कर लीजिए। 46 सही 4/11 है। आप लोग क्या करते हो कि 11 को 46 से गुणा करोगे और जो संख्या आती है उसमें 4 क्या कर देते हो? प्लस कर देते हो। पहला काम तो ये होता है। या फिर कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि 46 प्लस 4/11, 11 एलसीएम लिया, 46 के नीचे 1 लिख दिया, 1 का भाग 11 में लगाया 11 बार, 11 को 46 से गुणा किया तो मेरे हिसाब से 500 कितना आएगा? 6। लगा के देख लो। तो 46 इंटू 11,
11 6 66, हंसी लगी 6, 11 चौक 44, 44 और 6 50, मतलब 506 प्लस 11 का भाग 11 में लगाया एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, यानी कि 510/11। क्लियर है, कर सकते हो। तो जब हम इस भिन्न को चेंज करते हैं इसमें, तो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, तो हम इसको 510/11 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 60 इंटू एच, एच का मान कितना है 6, माइनस 11 इंटू एम कितनी है, चाहे ये अजय इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसका मतलब 510/11 और भाग लगा दिया 2 का। क्या 11 से 11 कैंसिल आउट कर सकता हूं? आगे चलो, कितना होगा, तो 6 को 60 से गुणा किया तो 360, माइनस 510 और बटे में 2। वही कंडीशन, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसका मतलब माइनस के आनी चाहिए, लेकिन समय माइनस का नहीं होता घड़ी में, और जब समय माइनस का नहीं तो एंगल भी माइनस का नहीं होता घड़ी में। अरे वैसे तो होता है एंगल माइनस का, लेकिन घड़ी में माइनस का नहीं होता। क्लॉकवाइज चलती हुई घड़ी वापस से एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगी। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब हम यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम किसकी बना देंगे, प्लस की, पॉजिटिव कर देंगे। तो कर दीजिए दोस्तों, जब मैं 510 में से, आप 510 में से 360 माइनस कर दो, चाहे 360 में से 510 माइनस कर दो, माइनस तो लेना ही नहीं अपन को। तो 510 माइनस 360 0, 5 में से एक उधार दिया तो 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, कंप्लीट है। और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि मेरे पास कितना बचा 150, 150 में 2 का भाग लगाया तो 75, यानी एक एंगल बना 75 डिग्री का और दूसरा बनेगा 360 माइनस 75, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 285 डिग्री का, 285 होगा। यानी 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 7 गया तो 8 और 2, क्लियर है। यानी एक एंगल बन गया हमारे पास 75 डिग्री का और दूसरा बन गया 285 डिग्री का। कंप्लीट है। तो उतार लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, यानी समय देकर क्या पूछना, कोण पूछना। दोस्तों आज की बात हम यहीं तक करते हैं, आज की सभा को यहीं पर कंप्लीट, यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम अगली क्लास के अंदर टाइप नंबर सेकंड के साथ मिलेंगे, टाइप नंबर थर्ड के साथ मिलेंगे। और दोस्तों आप लोग इन वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहो। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।